कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमतिया विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। एक सेकंड होल्ड। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञ, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। वन्दे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं, लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं, गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविंदम गोपिकाप्रियं। हे प्रभु, मैं आपके नतमस्तक होकर आपकी दिव्यता को पहचानना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। मेरे श्याम सुंदर, जिसका मेघ वर्ण वर्षा से भरे उस काले घने बादल का रंग है, आपकी दो भुजाएं जिसमें आप मुरली धारण करके रखते हैं, आपका लहराता पीतांबर, उड़ते हुए वस्त्र जो ब्रज भूमि और लताओं का स्पर्श करते हैं जब आप चलते हैं, आपके साथ आपकी और हमारी प्राण प्रिय श्री राधा रानी को मेरा नमन। जय जय श्री हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए, आज की वार्ता प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती। कल हम बात कर रहे थे, हे कृष्णा मेरे, एक सेकेंड। कल हम बात कर रहे थे श्लोक संख्या नंबर 12 और 13 के अंदर, जिसमें अर्जुन भगवान जी की स्तुति करते हुए भगवान जी को कहते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ये साध्य देवों के और समस्त कल्याणों के ईश्वरों के भी ईश्वर है। जैसे बालक अपनी इच्छा अनुसार खिलौने से खेला करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवों को लेकर खेला करते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत में भगवान व्यास कहते हैं, सौराष्ट्र देश में द्वारका नाम की एक पवित्र नगरी है। उसमें साक्षात पुराण पुरुषोत्तम मधुसूदन भगवान विराजते हैं। वे स्वयं सनातन धर्म की मूर्ति हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण और आत्मज्ञानी पुरुष महात्मा श्री कृष्ण को साक्षात सनातन धर्म बतलाते हैं। भगवान गोविंद पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में परम पुण्य, मंगलों के परम मंगल हैं। वो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों में सनातन देवों के भी देव हैं।
वह ही मधुसूदन, अक्षर, क्षर, क्षेत्रज्ञ, परमेश्वर और अचिंत्य मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में भी देवऋषि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मनुष्यों में तुम लोग बड़े ही भाग्यवान हो, क्योंकि लोगों को पवित्र करने वाले मुनिगण तुम्हारे महलों में पधारते हैं। मानव चिन्हधारी साक्षात पर ब्रह्म गुरु रूप से यहाँ विराजते हैं। आहा, महात्मा लोग जिसे कैवल्य निर्वाण सुख के अनुभव को खोजा करते हैं, वो श्री कृष्ण वही परम ब्रह्म है। ये तुम्हारे प्रिय सुहृद मामा के लड़के, पूजनीय पथ प्रदर्शक और गुरु हैं। तब बताओ, तुम्हारे समान भाग्यशाली और कौन है? बहुत ही खूबसूरत। ऐसे ही भीष्म पितामह भी स्तुति करते हैं परमात्मा की और बोलते हैं, भगवान वासुदेव सब देवताओं के देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं। यही धर्म हैं, धर्मज्ञ हैं, वरद हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और यही कर्ता, कर्म और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्यत, वर्तमान, संध्या, दिशाएं, आकाश और सब नियमों को इन्हीं जनार्दन ने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रभु ने ऋषि, तप और जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापति को रचा है। सब प्राणियों के अग्रज संकर्षण को भी इन्होंने ही रचा है। लोग जिनको अनंत कहते हैं और जिन्होंने पहाड़ों समेत सारी पृथ्वी को धारण कर रखा है, वो शेषनाग भी इन्हीं से उत्पन्न है। ये ही वारा भगवान, नरसिंह भगवान और वामन का अवतार धारण करने वाले हैं। यही सबके माता पिता हैं। इनसे श्रेष्ठ तो और कुछ है ही नहीं। ये ही केशव परम तेज रूप हैं और सब लोगों के पितामह हैं। मुनिगण इनको ऋषिकेश कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं। यही आचार्य हैं, पितर हैं और गुरु हैं। ये श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है। भय प्राप्त होने पर जो इन भगवान केशव के शरण में जाता है और इनकी स्तुति करता है, वो मनुष्य परम सुख को प्राप्त होता है। जो लोग श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, जो लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं, वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। महान भय और संकट में डूबे हुए लोगों को भगवान जनार्दन नित्य रक्षित रखते हैं। भगवान को मन कहा गया है। ये परम तत्वज्ञ, परम प्रेमी और उद्धव रेता ब्रह्मचारी हैं। भक्ति के तो ये प्रधान आचार्य हैं। संसार पर इनका अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को भी इन्होंने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण जैसे दो अनूठे ग्रंथ भी संसार इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ। किनकी कृपा से? नारद जी की कृपा से प्राप्त हुआ। नारद जी को किसने भगवान, नारद जी के मन पर कौन काबू करके बैठा है? हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है। श्लोक संख्या नंबर 14, 10वां अध्याय। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इन सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता जानते हैं। अब अर्जुन क्या बोले भगवान जी को? एक सेकंड, मेरा पेज गायब हो गया। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णता से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सके हैं।
अब अर्जुन को श्री कृष्ण का स्वरूप थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया और वो उनकी कही हुई बातों को दोहरा रहा है। ऐसे ही रट रट कर हम अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, एग्जाम में बोल बोल कर हम चीजों को याद करते हैं जो हमें आज तक काम आती हैं। परीक्षा में भी हमको पास करवाया, किसने पास करवाया? वो बार बार रटी हुई चीजों ने। इसी बात को लेकर अर्जुन बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है अब तक उसे मैं 100% सत्य मानता हूं। आपका असली रूप का विस्तार केवल आप ही तो जानते हैं, ना दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को अर्जुन केशव के नाम से संबोधित करता है। अर्जुन कहता है समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करता तो आप ही हो प्रभु। आपको मैं परमेश्वर स्वीकारता हूं, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान पहचानता हूं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप हो। श्रद्धाहीन परमात्मा को नहीं पहचानते, पर परमात्मा यहाँ अर्जुन पर अनुग्रह कर रहे हैं, उसे शक्ति दे रहे हैं कि वो परम सत्य को जाने। श्री कृष्ण यहाँ पर गुरु परंपरा की इंपॉर्टेंस अर्जुन को दिखा चुके हैं कि गुरु परंपरा में रहकर सच्चा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान आगे देता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को केश कहा जाता है। ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हों तीनों शक्तियों को जोड़कर केश के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। यहां अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहते हैं। आप समझ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। साक्षात परमेश्वर आप ही हैं। अर्जुन कहता है मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं। भगवान अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कर रहे हैं। अपनी विभूतियों को अर्जुन को बता रहे हैं। इनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना कोई हैरानगी की बात नहीं है। वो सिर्फ एक ऑब्वियस बात स्टेट कर रहे हैं कि हाँ मैं ये सब कुछ चला रहा हूँ, ये दुनिया मेरे हाथ में है। वो भगवान जी एक नॉर्मल ढंग से अर्जुन को बोल रहे हैं, उसमें कोई दम, कोई अहंकार वाली बात नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं हाँ मैं हूँ पुरुषोत्तम, मैं हूँ परमेश्वर, मुझे मान लो परमेश्वर, मैं भगवान हूँ। वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वंतर्यामी, देवों के भी देव, सचिदानंद घन परमात्मा, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना, उनके उपदेश को सत्य मानना और उसमें किंचन मात्र भी संदेह ना करना, इन बातों को हमारे को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान जी उतारने को कह रहे हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, इन सब को जोड़कर क्या वर्ड बनता है? भगवान। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, इन 6 को जब इकट्ठा जोड़ा जाता है तो उसको भग कहते हैं। और जिसमें ये सब कुछ होते हैं उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने जाने को, विद्या और अविद्या को जो जानता है उसको भगवान कहते हैं। जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, जो सर्वज्ञ है, साक्षात परमेश्वर है, इस बात में जिसको कोई संदेह नहीं, उस परम पुरुष दयालु देव को भगवान कहते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए
उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए जो लीला करता है उसको हम भगवान कहते हैं, उसको हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। उनको देवता और दानव नहीं जानते। ये कहकर अर्जुन ये भाव दिखला रहे हैं कि माया से भी नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग और इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग आपकी दिव्य लीला के रूपों को नहीं समझ पाते। आपकी दिव्य शक्ति, आपकी युक्तियों को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को वो नहीं जान सकते। साधारण मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं मेरे परमात्मा, मेरे परम पुरुष? श्रद्धाहीन और असुरी प्रकृति वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। देवतागण तक जब उनको नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत में विद्वानों का तो कहना ही क्या है। भगवत कृपा से अर्जुन परमात्मा को समझ पाया है कि वो परम पुरुष सत्य हैं, वो संपूर्ण हैं, वो दयालु देव हैं। हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। भगवत गीता के समझाने के अनुसार गुरु परंपरा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी पुनः स्थापना की थी, क्योंकि वो अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा मानते थे, अपना भक्त समझते थे। इसीलिए उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को किया। भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त हो जाने पर इसके सूत्र पात्र के लिए अर्जुन को चुना है। अर्जुन का हमें अनुसरण करना चाहिए और श्री कृष्ण की सारी बातें जान ले। जिनके पास गुरु महाराज हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु जिनके पास गुरु महाराज नहीं है उनको ब्लाइंडली गीता जी को फॉलो करना चाहिए, गीता जी को अपना गुरु मानकर चलना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान में आती है। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा था कि सावधान होकर रहो। ये वामन, जिस वो छोटा सा बच्चा, ये बालक, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, ये मायावी है। वो ये जानता ही नहीं था कि ये मायावी नहीं है, ये तो मायापति हैं जो भक्त की भक्ति पर ही रीझ गए हैं। और भक्त की भक्ति पर रीझ जब जाते हैं तो उसका सर्वस्व तो छीन ही लेते हैं, उस पर सर्वस्व लुटा भी देते हैं। याद रखो, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देता है उसको कोई अपने प्रयत्न से दबाने का सामर्थ्य नहीं रखता। इतनी क्षमता नहीं है हम सबकी। उस काल को रोकना, उसकी दिशा को मोड़ना, उसका प्रतिकार करना साधारण जीव के सामर्थ्य के बाहर है। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ना भूतकाल का शोक करने का कोई अर्थ बनता है, ना भविष्य की चिंता का कोई लाभ बनता है। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, काल भगवान को वो कभी मात नहीं दे सकता। मूर्ख को तुम राज दियो हो, पंडित फिरे भिखारी। ये किसकी मर्जी है? पुरुषोत्तम भगवान की, परमात्मा की, हमारे बांके बिहारी की। समय साथ नहीं है तो कोई फायदा नहीं, पर अगर समय अनुकूल हो, आप स्वस्थ हो, विवेकशील हो, भजन में पड़े हो, तो उसका पूरा उपयोग करो। ये टाइम अच्छा है। मिट्टी को हाथ लगाओगे तो अभी सोना उपजेगा, हरि नाम का सोना उपज जाएगा। और फिर बाईसा के साथ हम भी सब गा पाएंगे, पाया 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 मैंने नाम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया। महिमा क्या किसी व्यक्ति की, किसी का क्या सामर्थ्य है? सिर्फ काल भगवान की ये कृपा है हम पर। किसी ने नू वक्त बनावे राजा, किसे नू दर दर रोले, वक्त किसे दे पैरी पैंदा, किसे दे सिर चढ़ बोले। ये सब समय की बात है। बुद्धिमान इसकी महिमा जानता है, काल का प्रभाव जानता है। इसके दो लाभ होते हैं। जब प्रभुता संपत्ति हम सबको मिलती है तो हमको गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रतिभा का नतीजा नहीं है। सिर्फ समय हम पर थोड़ा मेहरबानी कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम ये गीता जी और शास्त्र थोड़े थोड़े समझ पा रहे हैं। कहीं अधिक प्रतिभाशाली परमात्मा ऊपर बैठे हैं। और अगर बाई चांस टाइम हमारा खराब हो, तो निराशा का समय चल रहा हो, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि काल चक्र है। 2 टाइम 12 बजते हैं। एक टाइम सूर्य ऊपर उठता है तो दूसरे टाइम अंधकार होता है। काल चक्र तो घूमेगा ही, एक सा नहीं रहेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान, भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन है, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कर लीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे, अपने ठाकुर जी हित प्रभु जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो, ये विनती है प्रभु आपसे। हम सब पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हम तुम्हारे हैं प्रभु, हमें स्वीकार करें। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को नमन। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में, मनी प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित, कृष्ण कल्प तरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यशवैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय श्री हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम।